करिश्मा मैडम, हमारी चप्पल के चक्कर में हमारी जान चली गई होती। यो कबाब रियली बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज के कंपटीशन के विनर हैं टीम इंडिया। पर यह बात समझ में नहीं आई कि दोनों की रेसिपी सेम है लेकिन टेस्ट अलग क्यों? आपने आखिरी में कुछ मिलाया था, वो क्या था? वैसे तो ये लल्लन और कल्लन का सीक्रेट नुस्खा है, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है और अब वो शायद दुनिया को भी बताना चाहते हैं। इस खुफिया नुस्खे का नाम है भारत। जी हाँ, आप लोगों के लिए महज वो बस केसर चढ़ा हुआ पानी होगा, लेकिन ये कोई आम पानी नहीं है, ये हमारे देश की नदियों का पानी है। केसर के एक एक दाने को घर की औरतें अपने हाथों से चुनती हैं। फिर इन दानों में मिलाया जाता है हमारी नदियों का मीठा पानी, और मिलाते वक्त एक चुटकी हमारे देश की मिट्टी भी मिलाई जाती है, जिससे आती है वो खास खुशबू। फिर उसे इस सुराही में डालकर धूप दिखाई जाती है, जिससे उसमें सूरज की ऊर्जा आए। रात भर उसे चांद दिखाया जाता है ताकि चांद की शीतलता आए, तब जाकर बनता है ये ज़मज़मे फिरदौस। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से फर्क क्या पड़ता है। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। खैर, जो फर्क पड़ता है वो आप खुद ही टेस्ट कर चुके हैं। इन्होंने हमारी देश की रेसिपी तो कॉपी कर ली, लेकिन हमारे देश की आत्मा उसमें नहीं मिला पाए। और यही बात है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। I copied their recipe. मैं इनका रेसिपी कॉपी किया, इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी चोरी किया, पर उसे सिर्फ मिट्टी का पानी समझकर यूज नहीं किया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं इंडिया की मिट्टी की इंपॉर्टेंस को कभी समझ ही नहीं पाया। I am sorry for what I did, and I'm ready to pay the price. मैं लल्लन खल्लन को ऑफिशियली 5 करोड़ ईच का ऑफर देता हूँ इस कबाब के राइस खरीदने के लिए। 5 करोड़? बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर हमें आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है। ये फॉर्मूला हमारी देश की शान है। हम अपने कबाब की रेसिपी का पेटेंट पूरे देश के नाम करते हैं। अब इसे कोई भी हिंदुस्तानी यूज कर सकता है। क्या बात, वाह बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
भाई बहुत दुरुस्त फरमाया है आप दोनों लोगों ने। तो इसीलिए तो ये तालियां आप दोनों के लिए हैं। लेकिन दोबारा ताली बजानी पड़ेगी, और वो भी हमारे महिला पुलिस थाने की एसएचओ हसीना मलिक के लिए। अरे इन्होंने देश की शान पे आंच नहीं आने दी है। तालियां। लगता है हम नाम के ही एसएचओ हैं। दही कोई और जमाए और लस्सी कोई और पी जाए। सही कहा था संतू तुमने, जो दिखता है वही बिकता है। नहीं पाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये सब? क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ, वो सुराही चोरी हो गई। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अब हम जीत कैसे पाएंगे? ये पक्का इस उड़ते फिरंग का चाल है। सिर्फ कुटाई करेंगे ना इस गोरे सांड की कि इसकी 7 पुश्ते काली पैदा होंगी और इनकी माँ ना धो के साफ भी नहीं कर पाएंगी इनका कालापन। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। अब आप भी यहाँ की एसएचओ हैं, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना सीखिए। क्या हम उसे फिर से बना सकते हैं? इसका असर पूरे तरीके से होने के लिए इसको रात को ही बनाना पड़ता है, और इसके बाद इसे पूरी रात सुराही में रखने से जमजम में फिरदौस बनता है। अच्छा ठीक है, कोई और कबाब वाला है जिसके पास ये सेम नुस्खा हो? ये हमारे सिवा और कोई नहीं बना सकता। और खेलो सीक्रेट, किसी और को बताया होता तो आज ऐसे फंस नहीं जाती। देखिए आप लोग सोचिए प्लीज, याद तो करिए, कोई और रास्ता जरूर होगा। हमारा सोचो ना जल्दी। याद आया। क्या? एक शख्स है जो ये नुस्खा बनाता है। कौन? भाईजान आप बता दीजिए। भाईजान पहले आप बताइए, बता दीजिए ना। दादी, हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है, और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। हम जा रहे हैं दादी के पास, हम जा रहे हैं। मैडम, आपको इनकी दादी का एड्रेस पता है? अरे मैडम, वो बहुत दूर है, बांग्ला बाजार में रहती हैं। 2 घंटे तो आने जाने में लग जाएंगे, इतने में तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तुमको करिश्मा सिंह का रफ्तार नहीं पता है, चीते से तेज है। हाँ। नहीं, ये चीता तो रेंगता, इससे तेज तो मैं हूँ। उफ, ये मासूमियत। संतू जी, ये मैडम ना हमारी नहीं असली जीता, वो जो होता है ना उसकी बात कर रही है। लेकिन वैसे अगर आपको हमारी फुर्ती पर शक हो ना संतू जी, तो हमको कंपटीशन में भगा कर देखिए। अम्मा टोपा हो क्या तुम दोनों भी? 10 मिनट में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 100 मिनट है। तुम एड्रेस हमको मैसेज करो, ठीक है? हम जा रहे हैं। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज के कंपटीशन के विनर हैं इन्होंने हमारी देश की रेसिपी तो कॉपी कर ली, लेकिन हमारे देश की आत्मा उसमें नहीं मिला पाए। I copied their recipe. मैं इनका रेसिपी कॉपी किया। I am sorry for what I did and I'm ready to pay the price. मैं लल्लन खल्लन को ऑफिशियली 5 करोड़ ईच का ऑफर देता हूँ। 5 करोड़? इस कबाब के राइट्स खरीदने के लिए। ये हमारी बड़की वाली बच्ची जब भी ये गाती है तो भीड़ में से कोई ये पर्चा फेंक के चला जाता है। मैडम, अगर अपनी बेटी से गवाओगे तो बड़ा पछताओगे। लेकिन बात फिलहाल इस बच्ची की नहीं है, बात है उसके पिता राजकुमार की। हमने ये पता लगाया है कि राजकुमार राधा का असली पिता नहीं है। झूठ है, वही मेरे असली पिता है। तो मैडम सर, अब तो आपको अच्छे से तसल्ली हो गया होगा। अब हमारा ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। हमने इस बच्ची को ना लखनऊ आइडल तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर लिया है, इसलिए मेहरबानी होगा मैडम सर अगर आप हमारे रास्ते में रुकावट ना बने तो। आप कुछ अर्जेंट मैटर पे डिस्कस करने आए थे? आ रहे हैं, मुद्दे पे आ रहे हैं। बस मलिक, आपको जल्दी पड़ी रहती है। अरे आपके ऑफिसर है ना करिश्मा सिंह, उनके बारे में बात करनी थी।
उनके बारे में क्या सर? उनकी शिकायत आई है कि आप उनके मामले में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही हैं। नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे वो जो करना चाहती है करने दीजिए ना। सर देखिए, हमें उनके किसी की मदद करने से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये मामला सिर्फ एक सुपर टैलेंटेड लड़की का नहीं है, शायद किडनैपिंग का है। एक मिनट सर, ये देखिए, क्या ये बच्ची किसी भी एंगल से इस राजकुमार की बेटी लगती है? क्या मिस मलिक, आपकी ऑफिसर करिश्मा सिंह किसी गरीब की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप इसमें एक नया एंगल जोड़कर इस केस को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहती हैं? सर बात कॉम्प्लिकेटेड की नहीं है, बात एक बच्ची की जिंदगी की है। अब मेरा ये ऑर्डर समझिए, मशवरा, आप इस केस में टांग नहीं अड़ाएंगी। जी सर। पुष्पा जी, कुआं नहीं है। मैया कसम सर, हम अपने हाथों से कोफ्ते बनाकर लेके आए थे आज। दिख रहा है, कोफ्तों के अवशेष हैं, किंतु कोफ्ते नहीं है। समझ गए, ये सब उस करिश्मा मैडम का किया धरा है, ऐसे ही करती है वो। और आज तो हमने बोला भी था उन्हें कि ये टिफिन हम डीएसपी सर के लिए लेके जा रहे हैं, मगर देखिए, ये करिश्मा सिंह ने किया है। और नहीं तो क्या, कितने मन से आपके लिए लेकर आए थे ये कोफ्ते सर। हाँ तो मिस मलिक, आप क्या कह रही थी? हम सर कह तो आप रहे थे। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? कि हम करिश्मा सिंह के काम में टांग ना अड़ाएं। तो टांग अड़ाइए ना, जहाँ गलत है वहाँ तफ्तीश कीजिए। गलत करने वाला तो गलत होता ही है, गलत बर्दाश्त करने वाला भी गलत होता है। जहाँ गलत होता है वहाँ पे टांग अड़ाइए। सर लेकिन अभी तो आप गलत कह रही हैं, टांग अड़ाइए। यस सर। मजा आ गया। वेलकम टू लखनऊ आइडल, लखनऊ का अपना सिंगिंग कंपटीशन। राधा, देखो ये तुम्हारे लिए ना बहुत बढ़िया वाला मौका है, बहुत बड़ा मंच है ये। अगर तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन होता है ना, तो तुम्हें कामयाबी का आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दिल से और अच्छे से गाना और अपना पूरा प्रतिभा झोंक देना इसमें। क्षमा कीजिए मैडम। मैडम हम जैसे हैं, जहाँ हैं, खुश हैं, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। एक मिनट, झमेला बोला भी आपने? जी। आप टोपा हैं क्या? मतलब इतना सुनहरा मौका है, इसको आप झमेला बोल रहे हैं? आपको पता है पूरा जिंदगी आपका बदल सकता है ये मौका। मैडम जिंदगी रहेगी तो बदलेगी ना, पुलिस से दुश्मनी लेके कौन जी पाया है? हाँ। नहीं मैडम नहीं। एक मिनट, आप क्या बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम तो खुद आपका मदद कर रहे हैं आके। अरे मैडम जी, हम आपका बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका थाना में दूसरी मैडम है ना, क्या नाम है, हसीना मैडम। अरे वो हमारा जीना हराम कर देगी अगर हम आपका बात मानेंगे तो। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। अरे वो आपकी हसीना मैडम जो है ना, वो हमको सवाल पर सवाल करके हमारा जीना दुश्वार कर दिए हैं। सच कह रहे हैं। अरे आप बताइए ना, कुछ बोलिए ना। नौकरी कहाँ करते हो, कितने सालों से शहर में हो मैडम, इतने सवाल पूछती है, जैसे लगता है कि हमारे परिवार ने कोई अपराध कर दिया हो। आप ही बताइए मैडम, इस शहर में एक इंसान क्या 2 वक्त की चैन से रोटी नहीं खा सकता है क्या? हमें तो लगता है मैडम कि गरीब होना ही आपके कानून की नजर में अपराध है। ना भैया ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की जो हमारे जी का जंजाल बन सके। ना ना, चल बेटा चल। तो हमारे को जाना है, जीतना है ये शो, हमें बड़ा कलाकार बनना है। बापू हमको जाने दीजिए प्लीज। राधा बेटिया, हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा है, चलो चलो। जिद मत करो, चलो बेटा चलो चलो। नहीं नहीं चलो चलो।
मैडम सर पे नजर रखोगे। मैडम सर पे? जी हाँ, मैडम सर पर नजर रखो। अगर उन्होंने फिर से राधा के माँ बाप से पूछताछ की तो तुम हमें सूचना दोगे तुरंत। अभी तो किसी भी तरह हम समझा बुझा लेंगे, लेकिन अगर फिर से मैडम सर ने राधा के माँ बाप से पूछताछ किया ना तो ये राजकुमार इसको इस कंपटीशन में भाग नहीं लेने देगा। फालतू में इस बच्ची का फ्यूचर चौपट हो जाएगा, जो हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। समझ गए मैडम। हाँ तो फिर कटो। जी मैडम। हेलो हेलो मैडम सर, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। इधर से बोल रहा है बिल्लू द स्पाई। मैं अभी राजकुमार के घर के बाहर खड़ा हूँ, आगे क्या करना है बताओ। तुम्हें बिना किसी के पता चले घर में घुसना है और घर की तलाशी लेनी है। क्लियर? ओके। एक सेकंड मैडम सर, बिल्लू के पास सर्च वारंट नहीं, वो ऐसे कैसे तलाशी लेगा? ऐदी बिल्लू, तुम्हें घर के अंदर घुस के ऐसा कोई सबूत ढूंढना है जिससे हम ये साबित कर सकें कि राधा राजकुमार की असली बेटी नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? समझ गया, बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गया। कोई ना बच पाए जिसके पीछे पड़ जाए बिल्लू द स्पाई। समझिए, हो गया। हो गया। मगर उसके लिए तुम्हें घर के अंदर जाना पड़ेगा ना, बाहर खड़े खड़े तो कुछ नहीं होगा। घर के अंदर जाओ जल्दी। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ बिल्लू? एक कॉल आ रहा है। बिल्लू, जिसका भी कॉल आया बोलो, बाद में कॉल बैक करोगे। नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? पुष्पा जी, नेचर कॉल है, नहीं बोल सकता। मैं अभी 2 मिनट में जाके आता हूँ। बिल्लू, टाइम नहीं है अभी बिल्कुल भी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा घर के अंदर घुसने का। सब कुछ छोड़ के घर में जाओ। मैडम सर मुझे जाने दो, मैं फटाक से जाता हूँ, फटाक से आता हूँ। प्लीज प्लीज, बहुत जोर से आया है। बिल्लू जाओ। थैंक यू मैडम, हल्का होके आता हूँ। घर के अंदर जाओ। जाता हूँ मैडम। वाह, हेलो करिश्मा मैडम, एक करारा खबर है। जो बिल्लू है ना, बिल्लू, हाँ चोरवा मैडम, अभी ना वो अंदर गया है। लगता है कोई खुफिया मिशन पे है ही। अभी चोरी चोरी अंदर घुसा है मैडम। हाँ मैडम, ठीक है। गिर गया? बिल्लू, सब ठीक है ना? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, दिखा मैडम, दिखा। क्या? बाथरूम। बिल्लू, सबूत ढूंढो। मैडम सर, 2 मिनट में हो क्या? तो 2 मिनट में। बिल्लू, सबूत। हाँ, सबूत ढूंढता हूँ। मैडम सर चिल्लाइए मत, प्रेशर और बढ़ रहा है। ढूंढता हूँ, सबूत ढूंढता हूँ। हम अंदर कमरे में जा रहे हैं। मैडम सर, मैं अलमारी में बैठा हूँ चुपके, कोई इधर ही आ रहा है। मैं पकड़ा जाऊंगा।